आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। मालती के पापा को मिल रही है जान से मारने की धमकी। मालती के पापा ने कॉल के जरिए, कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए सारे राज से पर्दा उठाया। किस तरह से उनको डराकर धमकाकर जबरदस्ती के विष्णु के खिलाफ केस करवाया गया, जबरदस्ती विष्णु को फंसाया गया। उन्होंने कहा विष्णु मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। विष्णु ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है हमारा। विष्णु मालती को बहुत अच्छे से रखता था, विष्णु मेरी बेटी को बहुत प्यार करता था, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमको लगातार धमकाया जा रहा है। मुझे और मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके सिवा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें मजबूरन विष्णु के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। अब आप ये सोचोगे कि मुझे ये सब कैसे पता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं सारी बात आपके सामने रखूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी ट्रिपल लाइन में। मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हालचाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और हमने हालचाल भी अच्छे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है तो मैं हाथों को दुबा के बात करूंगी। बहुत ज्यादा ठंड लग रही। मैं नीचे बात इसलिए नहीं कर पाती, कमरे में हस्बैंड बच्चे सब लोग थे कि फिर वो शोर करते हैं बच्चे, तो मैं आराम से बात नहीं कर पाती। फिर मुझे यहीं पर शांति में अकेले अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने, इसलिए यहाँ चली आती हूँ। तो आज मुझे बात करनी थी मालती के केस के ही बारे में, विष्णु के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसे राज निकल के आ रहे हैं जिन पर समझ में नहीं आता क्या सच है क्या झूठ है, किस पर विश्वास करें किस पर नहीं करें। मालती के पिताजी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वो अब से नहीं, जब से मालती गई है तब से। और इस बात को हमको पता नहीं, खुद मालती के पिताजी ने ये बात कबूल की है। एक पूनम भाभी करके एक चैनल है जो कि विष्णु की मसीहा बनी हुई है, विष्णु के लिए लड़ती हैं, खड़ी होती हैं। कुछ बातें मेरे को समझ में आती हैं, लेकिन कुछ बातें मेरे को बहुत ज्यादा बुरी भी लगती हैं। मैं दोनों बातें ही आपके सामने रखती हूँ। तो उनका कहना है कि उन्होंने मालती के पिताजी से बात की, तो मालती के पिता पहले तो बता नहीं रहे थे, डर रहे थे बताने में, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो कैसे कैसे क्या क्या है, कैसे मतलब उन्होंने नंबर निकाला, बात की। तो फिर मालती के पिताजी हैं, उन्होंने बताया कि मैं विष्णु के खिलाफ जाना नहीं चाहता। मुझे पता है विष्णु दोषी नहीं है, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही है, मजबूर करके मुझे दहेज का केस डाला जा रहा है, मजबूर करके मुझे विष्णु को फंसाया जा रहा है। उनका कहना है, पूनम का कहना है कि उन्होंने पूछा उनसे कि आपको पता है कि विष्णु आपके बेटी को कितना प्यार करता था। विष्णु ने आपकी जिंदगी संभाली, आपके परिवार की जिंदगी संभाली, आपकी बेटी की जिंदगी संभाली। आप सबको वो पूरी फैमिली को यूट्यूब पर लेके आए, किस तरह से आपकी बेटी मतलब मालती की जो बहन है उस शांति, उसकी भी शादी विष्णु ने ही कराई। बहुत कुछ सपोर्ट विष्णु ने किया। और तुमको पता है अंकल जी कि विष्णु कभी मालती के साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत प्यार करता था मालती को। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि विष्णु दोषी है, विष्णु को आजीवन कारावास मिले? तो उनका काफी कहने के बाद फिर उन्होंने बोला कि वो ये सब मजबूरी में कर रहे हैं। उनको दारू पिला पिला के, जैसे मैंने पहले बताया था, मजबूरी में कहलवाया जाता है, जबरदस्ती धमकियां दी जाती हैं कि अगर तुमने विष्णु के खिलाफ नहीं बोला, जबरदस्ती केस कराया गया है, तो हम तुमको जान से मार देंगे, परिवार को तुमको, मतलब बहुत सारी धमकियां दी जा रही हैं। ये मालती के पापा का कहना है, जो कि मुझे इन सब बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं इस बात को सच नहीं मानती। हाँ, कुछ बातें मुझे लगती हैं कि हाँ ये सच हो सकती है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लगता कि ये बात सच हो सकती है। तो क्या बोल रही थी? हाँ, कॉल आ गया था बीच में। मैं बहुत बातों को मानती हूँ, लेकिन आपको लगता है कि विष्णु के पापा को कोई धमकी, और कोई कौन? सीधा सीधा गोरखपुरिया को टारगेट किया जा रहा है कि गोरखपुरिया भौजी मालती के पापा को, गोलू भैया और जो भी ये सब हैं, धमकियां दिलवा के जबरदस्ती केस करवा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? बूढ़े बाप को कोई इस तरह से जान लेने की धमकी देकर जबरदस्ती विष्णु के खिलाफ केस करवाएगा है? और मुझे नहीं लगता कि वो अंकल जी ऐसा बोलेंगे कि जब वो अंकल ऐसा फोन पर इन मैडम को बता सकते हैं कि मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, मुझे मजबूरी में डरा धमका के केस लड़वाया जा रहा है, मजबूरी में विष्णु को फंसा रहा हूँ, तो ये बात वो प्रशासन, कानून, पुलिस के सामने भी रख सकते हैं इस बात को।
वो मदद करेंगे। जब एक मामूली सी औरत के सामने वो इस बात को रख सकते हैं, जो मामूली सी औरत है, तो क्या पुलिस प्रशासन और किसी के सामने इस बात को नहीं रख सकते हम? जो सेफ्टी उनको पुलिस से, कानून से, प्रशासन से मिलेगी, वो इस औरत से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि मालती के पापा किसी के दबाव में आके विष्णु के खिलाफ बोल रहे हैं। उनको पता है कि विष्णु दोषी है, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, विष्णु ने साथ दिया है उनका, मैं इस बात का नहीं मना करूंगी। काफी सपोर्ट किया है मालती के परिवार का, वो प्यार भी करता था मालती से। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। हर समय एक जैसा नहीं रहता, हर वक्त हर इंसान एक जैसा नहीं होता। पलटते हुए देर नहीं लगती है। तो शायद विष्णु की भी मति भ्रष्ट हो गई थी, पलट गई थी। मुझे आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या अंकल जी को कोई जबरदस्ती इस तरह से कहलवाएगा? सिर्फ गोरखपुरिया को बदनाम करना है, सिर्फ गोरखपुरिया को नीचे गिराना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है उसका नाम मिट्टी में मिलाने की। गोरखपुरिया भौजी शॉर्ट में बोल जाती हूँ, तो गोरखपुरिया भौजी का सिर्फ नाम बदनाम करना है और कुछ नहीं। यार मेरी तो समझ में नहीं आता इस तरह की बातें किस तरह से लोग कर लेते हैं। मैं काफी बातों से सहमत हूँ पूनम जी, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये बेमतलब झूठे, अगर ये इस बात में सच्चाई है तो आप रिकॉर्डिंग करती कि मैं नहीं चाहती रिकॉर्डिंग लगाऊं, ये करूं, क्यों? आप सोशल मीडिया पर बात कर रही हैं तो आप प्रूफ के साथ रखिए। अगर मालती के पापा ने ऐसा बोला है तो ये बहुत बड़ा प्रूफ, बहुत बड़ा सबूत है विष्णु की बेगुनाही का, बहुत बड़ा सबूत है गोरखपुरिया के कांड खोलने का। रखो ना, अगर ये सच है तो रखो ना, हम आपका साथ देंगे। अगर ऐसा सच है, सच में अंकल जी ऐसा बोल रहे हैं, तो हम आपका साथ देंगे। और आप सब बताना दोगे या नहीं दोगे, अगर उनके मुंह से आप बात सुनोगे। लेकिन ये सच है ही नहीं, प्रूफ कहां से रखेंगे? ये सिर्फ मन गढ़ंत कहानी है, मन गढ़ंत सिर्फ गोरखपुरिया भौजी को बदनाम करने की। एक बाप की बेटी की जान चली गई, उसके ससुराल में, उसके पति के घर पर, उसके कमरे पर, तो क्या बाप को इतना भी हक नहीं है कि अपनी बेटी के इंसाफ के लिए वो आवाज उठा रहा है, कि लड़ रहा है, झगड़ रहा है? तो ये है कि उसको धमकियां मिल रही हैं, इसलिए कर रहा है एक बूढ़ा बाप। किसकी धमकी से डरेगा एक बूढ़ा बाप, जिसकी अपने बच्चे कलेजे के टुकड़े होते हैं, अपनी बेटी अपनी जान होती है, अपनी बेटी चली गई, अपने कलेजे का टुकड़ा चले गया, वो बाप अपनी जान के लिए डरेगा? वो बाप अपनी बेटी के इंसाफ मांगने के लिए डरेगा कि मुझे कोई धमकियां दे रहा है या कोई मुझे जान ले लेगा या वो कर लेगा? कोई बाप नहीं डरेगा, ना कोई बाप डरेगा, ना कोई भाई डरेगा। जब बात अपनों की आती है ना, जब बात अपने बच्चों की आती है या बात अपनी बहन की आती है, कोई नहीं डरेगा, चाहे खुशी खुशी उसको लड़ते हुए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और यहाँ पर एक नीरव भैया ने भी बोला था, नीरव भाई ने भी बोला था कि विष्णु राज को मैं बाहर नहीं आने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं आने दूंगा। और बोला जा रहा है कि कुछ लोग बोले जमानत मिल गई, कुछ लोग विष्णु को, जब मैंने ऐसा वीडियो भी देखा कि विष्णु को जमानत मिल गई। अगर ऐसा कुछ नहीं है, विष्णु यहाँ से जब पुलिस कस्टडी में था तो पुलिस कस्टडी से वो जेल चला गया है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट मामला पहुंच गया, जमानत उसे नहीं मिली है और ना ही कोई आसार है अभी उसे जमानत मिलने के। तो प्लीज इस तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। और आपका इस पर क्या कहना है कि मालती के पापा को डरा धमकाकर वीडियो बनाया जा रहा है, कि मालती के पापा को जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर विष्णु को दोषी ठहराया जा रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठंडी बहुत ज्यादा है।